हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ होता क्या है? टेंजेंट गैल्वेलोमीटर क्या होता है? टेन ए पोजीशन क्या होता है? टेन बी पोजीशन क्या होता है? क्या इसमें से किसी का आंसर आपको आ रहा है? लिख दीजिए, आ रहा तो जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम आपको जा रहे हैं इसका मास्टर बनाने। क्लियर? तो आपको मास्टर कहाँ तक कब तक बनना है? जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा ना हो जाए तब तक एक बार देखिए, और एग्ज़ाम तक बिल्कुल ये एकदम से सीन बिल्कुल ही याद रहे, सामने दिखे। जब भी कोई इसमें से हेडिंग आपके सामने आए ना, जब भी कभी एग्जाम में कोई भी हेडिंग इसमें से आए, वह पूरा सिनेरियो आपके आँख के सामने दिखाई पड़ जाए। पक्का? P100 फिजिक्स और मैं SDP सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइट द पॉइंट। टेंजेंट लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट लॉ? ओके, चलिए टेंजेंट लॉ होता क्या है? पॉइंट हम लोगों का कि टेंजेंट लॉ होता क्या है। ओके, कहीं पर भी यदि किसी भी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को या वही कंपास या कंपास निडल को किसी ऐसे स्थान पे आप रख दीजिए जहाँ पे दो परपेंडिकुलर फील्ड प्रेजेंट हो। राइट द पॉइंट। हाँ, लिखते हुए ये साथ में मेरे कि लेट ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक निडल और कंपास निडल placed at a place where two magnetic fields perpendicular to each other मेरे साथ नोट करते रहिए फास्ट। perpendicular to each other are present, then F equal to H tan theta, then F equal to H tan theta. This is tangent law. Okay, this is the tangent law. इसे कहते हैं टेंजेंट लॉ। व्हाट इज F एंड व्हाट इज H? तो यहाँ पर हमने B और B1 और B2 ले लिए होते, H1 और H2 ले लिए होते, है कि नहीं? B और H ले लिए होते, दो फील्ड ले ली थी तो, लेकिन हमने F लिया है और H लिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसी ना F मीन्स NCERT की बुक में और हर जगह यह F लेकर के ही किया गया है। तो मैं मान लो अभी B1 B2 ले लूँ, F के रूप में आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, सोचने में समय लगेगा, तो एक भी सेकंड ना लगे समय। तो जिस रूप में लिखा गया फेमस है वही रूप हमको याद करना बेटा। पक्का? ओके, चलो तो अब आ जाओ टेंजेंट लॉ क्या है बेटा। चलो याद करो फटाफट। बहुत ही आसान सब कुछ है, सब कुछ बहुत ही आसान है, लेकिन यदि कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो बहुत ही टफ है। यहाँ से किसी स्टूडेंट का कुछ सही वही होता नहीं है। जनरली अक्सर बच्चे 90% स्टूडेंट सब गलत करते हैं, होता ही नहीं है, कर नहीं पाते। यहाँ से क्वेश्चन सही हो, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, बहुत ही कायदे से पढ़ना है। और मुझे पक्का यकीन है कि आप पूरा वीडियो पहले के जितने भी पार्ट होंगे वो सब आप
सिस्टमैटिक तरीके से अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, अच्छा आपका पूरा होगा। ओके, कम ऑन। लेट ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल और कंपास निडल, मीन्स कुछ भी हो, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, कोई एक मैग्नेट की निडल हो ना, निडल प्लेस्ड एट ए प्लेस, ऐसे जगह पे रखा जाए जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दो मैग्नेटिक फील्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लाइन आपके एग्जाम में यही पूछ देता है कि टेंजेंट गैलोमीटर में दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब ऑप्शन दे दिया, ऐसा पूछ दिया ऐसे ही कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ सब मार दिए। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट मार दिए 45 डिग्री, 45 डिग्री। अरे भाई यहाँ नहीं 45 होता है, 45 अभी आएगा आगे ना। टेंजेंट गैलोमीटर की सेंसिटिविटी 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, लेकिन भाई 99% मार दिए उसी पर, हाँ 45 डिग्री। वैसे जानते थे, अच्छा हाँ 45 कुछ होता है, मार दिए, सब गलत। किसे मारना था बेटा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए हो गया, क्लियर हो गया ना। परपेंडिकुलर टू ईच अदर और प्रेजेंट, देन तब ये होता है, इस लॉ को कहते हैं क्या? दिस इज टेंजेंट लॉ। इसी को टेंजेंट लॉ कहते हैं। अब सवाल है बेटा, यहाँ पे एफ और एच क्या है? तो अभी फॉर यहीं पे तुरंत बना दीजिए। एफ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये एच, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आप भी बनाए ऐसे ही, एच और एफ बना दिया। बनाइए फर्स्ट क्लास ऐसे ही बना दिया। देखिए ध्यान दीजिए, ये एच, ये है एच और ये है एफ। अब ये है कि यह कौन सी फील्ड है और ये कौन सी फील्ड है, तो जानते हैं, बिल्कुल क्लियर है। एफ, अब या तो यह आप एक मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट का बार ले लीजिए, उसे प्रोड्यूस कर दीजिए, और नहीं तो एक कॉइल ले लीजिए, कॉइल में करंट फ्लो करा दीजिए, या फील्ड प्रेजेंट हो जाएगी ना, उसके सेंटर पे एक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जानते ही हो कि करंट कैरिंग कॉइल में उसके सेंटर पे फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, कितना होती है? μ0/2I/r। तो यहाँ पर तुरंत ही करंट यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ करने का सेंस है कि व्हाट इज एफ नाउ, राइट हियर, कि ऐसे कर दिए, अलग से लिख दीजिए कि एफ इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप चाहे इसे कॉइल से प्रोड्यूस कर दीजिए या चाहे एक मैग्नेट ले लीजिए, दोनों तरीके से हो जाएगा ना। तो चलिए हम यही वैल्यू रख दे बेटा, एफ बराबर कितना हम लोग ले सकते हैं? एफ बराबर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कॉइल ले लिया तो μ0/2I/r, क्योंकि हम यही प्रूफ करने जा रहे हैं, टेंजेंट गैलोमीटर को अभी जरूरत पड़ेगी। तो μ0/2I/r, क्लियर। यदि मान लीजिए कॉइल में नंबर ऑफ टर्न से n है तो यहाँ पे n लगा दीजिएगा, हो गया। μ0/2 कर दीजिए उसको। फिर r इज द रेडियस इन मीटर, r इक्वल टू रेडियस इन मीटर, मीटर में रेडियस हमेशा वैल्यू रखना रहेगा। अब आ जाइए, फैंटास्टिक। अब बात आई कि h क्या है, चलिए अब इधर आ जाइए, h को लिखिए। h जानते हो क्या है बेटा? h को जनरली h लिख देते हैं ना, लेकिन ये होता है क्या? BH। लेकिन यहाँ पर फार्मूले में चूंकि h ही रहेगा, लेकिन ये अपनी जानकारी के लिए नोट कर दिमाग में रख दें वहाँ पे कि h या BH हमारा है ना, h से। और इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, हो गया। चलिए अब यहाँ तक पहले इतना बना लीजिए, पहले इतना सही से नोट करिए। कर दिए?
और अब हम इसका एक डायग्राम, तो ये तो यहाँ पर हम रख देते, दोनों फील्ड कितने डिग्री पर है देखिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इस डायग्राम को रेड पेन से अलग से साफ अच्छी तरह से बना दीजिए और इसको याद रखिए। पहले बात तो यह याद करिए टेंजेंट लॉ क्या है, व्हाट इज द टेंजेंट लॉ, अच्छी तरह से याद करिए इसको, व्हाट इज द टेंजेंट लॉ। चलिए हटा दें, मिटा दें। आइए अब ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, अब हम चल रहे हैं इस बात को डिस्कस करने। तो पहले आप देख लिए, चेक करिए कि बन गया है कि नहीं आपका, तब मैं आगे बढ़ूँ। फिर से बनाइए, एक बार रोकिए वहाँ पर वीडियो, रोक करके बना दीजिए, ठीक से बना लिया। अब आइए अगले पॉइंट पर। तो यही डायग्राम हम फिर लेंगे एक बार समझाने के लिए कि कहाँ से आया टेंजेंट लॉ, बना कैसे। यदि आप बस इतना ही जानते रहें, यफ क्या है, एच क्या है और ला क्या है, ये दो लाइन बस। ये डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम याद हो आपको अच्छी तरह से, ये यफ है, ये एच है और ये एफ बराबर एच टेन थीटा होता है। हाँ, अब कहोगे थीटा कहाँ है सर, तो थीटा मैं अभी तुरंत आगे लगा डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन दोनों फील्ड कैसे होगी पहले ये याद रहे। चलिए अब यही डायग्राम एक बार फिर, यहाँ पे जो मेन पॉइंट होते हैं जैसे परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये जो शब्द होते हैं ना, क्वेश्चन में बस उन्हीं शब्दों को पूछता है मैक्सिमम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा तो बस वही पूछ देगा, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, आगे बढ़िए। अब दोनों फील्ड फिर से बनाइए, कैसे थी दोनों फील्ड बनाइए, खींचिए एक बार फिर से। ऊपर कौन था, कौन था ऊपर, एच, यहाँ पे कौन था, एफ। एक कोई बार मैग्नेट लीजिए तो, चलिए एक बार मैग्नेट समझाने के लिए हम एक बार मैग्नेट यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए एक बार मैग्नेट ले लीजिए, ले लिया, बार मैग्नेट है, या नहीं तो मैग्नेटिक नीडल कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक। अब इस पर दो बातें हैं, यह दो फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो अब कॉमन सेंस कि जब यह दो फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो अवश्य ही दो टार्क होंगे। और जानते हैं कि कहीं पर भी जब मैग्नेटिक मोमेंट या कोई मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, उस पर हमेशा टॉर्क लगता है। अच्छा, और वह टॉर्क क्या करता है, उसको फील्ड की दिशा में लाने की कोशिश करता है। अब चूंकि यह दो फील्ड के हैं, तो दोनों फील्ड टॉर्क लगा रही होंगी। वह चाहेगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड में आकर के मिनिमम जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी होती है उस सिचुएशन में आ जाए, और दूसरी फील्ड चाहेगी कि मेरे में आ जाए। दोनों में क्या होगा, दोनों टार्क यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, वहीं पर वह बॉडी इक्विलिब्रियम में रुक जाएगी। वो कहेगा क्या कि ना हम इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे, हम बीच में रहेंगे। है नहीं, एकदम ठीक वही सिचुएशन है जैसे इसमें प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का जो चल रहा है ना, तो उसमें अभी इंडिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, ना भाई हम इधर रहेंगे ना हम इधर रहेंगे, ना हम तुम्हारे तरफ ना तुम्हारे तरफ, हम बीच में रहेंगे। बात समझिए ना, ओके। तो यहाँ पर टॉर्क देखें, तो अब इस पर क्या लगा, एक फोर्स, इसका फोर्स एम, हाँ ए क्या है, एम क्या बेटा जानते हो, एम स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, फील्ड है एफ, तो दिस इज द फोर्स एफ। अच्छा अब जरा देखिएगा, तो एक इसका भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो इसका फोर्स कितना लगा, एम एच, फैंटास्टिक। अब फिर देखिएगा ऐसे ही यहाँ पर भी ये यस है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, यहाँ पर भी ये क्या लगा, एम एफ, और ये क्या लगा, एम एच। अब ये दोनों क्या चाहेंगे, हाँ अब बात रही वहाँ थीटा की, आपका थीटा कहाँ पे था, तो जो थीटा था ना वह ये है थीटा। तो अब वहाँ पर लिखिए, तुरंत लिखिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड मैग्नेटिक नीडल एंड
BH मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of earth magnetic field ओके। आइए अब हम लोग यहां से कुछ नाम दे दिया जाए। हम लोग इस पे दो टॉर्क निकाल, देखा जाए कि दोनों टॉर्क कहां पर है। वो जो दोनों टॉर्क की बात हो रही है, वो दोनों टॉर्क कहां पर हैं। दिस एंगल इज थीटा। नाउ यू आर क्लियर व्हाट विल बी दिस एंगल, 90 माइनस थीटा। लिख दीजिए वहां पर कि दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हम लोग माने हैं थीटा। थीटा यही लेना ही है, यही आपको याद ही करना है, ये थीटा रहेगा, याद रहे। चलिए कुछ नाम दिया जाए, P Q R नाम दे दिया, कुछ नाम लिख दीजिए, इसका लिख दिया। अब एक टार्क आप बताइए, आपको कौन सा टार्क दिख रहा है। जानते हैं कि कहीं पर भी देखिए MAF देख रहे हैं, MAF, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, चलिए टार्क बराबर क्या होता है, जल्दी नोट करिए। टॉर्क क्या होता है बेटा, जल्दी बोलिए। टॉर्क बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी कहीं किसी बॉडी पर दो फोर्स परपेंडिकुलर, जब भी किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट दिशा में लगते हैं, तो टार्क बराबर उसमें से एक फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। तो आप पीछे वीडियो में सब पढ़े हैं, बार बार आया है ना पीछे, तो वो टार्क होता है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे टॉर्क बराबर मैं कहूँ टाउ 1 इज हाउ मच, तो टाउ 1 सपोज कर किसी एक का मान लिया जाए, टाउ 1 मान लिया जाए, इसका मान लेते हैं हम लोग, इस फोर्स का टाउ 1 मान लेते हैं, इसका टाउ 1 मान लेते हैं, और इसके वाले का MF वाले का इसका टाउ 2 मान लेते हैं ना, इसको टाउ 2 मान लेते हैं। चलो बेटा, तो टाउ 1 का मान बताओ तो कितना होगा, डायग्राम को देखिए। टाउ 1 फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए, MF को पीछे बढ़ाइए, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, होगा PQ। चलिए, तो फोर्स कितना था, MF इनटू, ओके। आइए अब आ जाइए इसका देखिए, तो देखिए यहाँ MH है, यहाँ MH है ना, तो फोर्स अब इसका देखा जाए, देखिए ये MH, इसका MH, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का ये पड़ रहा है RQ। तो टाउ 2 बराबर बोल दीजिए, कितना लिख दो, MH इनटू क्या, RQ। और जानते हैं कि जहां पर पहले तो यह वाइब्रेट करेगा, इधर 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 दोनों खींचेंगे अपनी तरफ, ये इधर या उधर, वह उधर दोनों, और एट लास्ट जो मैग्नेटिक निडल होगी, कंपास निडल ले लें, तो एक जगह जाके रुक जाएगी, किसी एंगल पर रुकेगी ना, तो जिस एंगल पर वह रुकी वही है, यह दोनों प्रेजेंट टाइम में क्या है, वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए कि मैग्नेटिक निडल इज इन इक्विलिब्रियम, जब मीन्स कि जहां पर जाकर वह रुक जाएगा ना, इक्विलिब्रियम। तो मैग्नेटिक निडल जहां पर जा करके बिल्कुल परमानेंटली रुक जाएगा, यहां से हटा दूं नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी बेटा। हो गया, चलिए, तो मैग्नेटिक निडल इज इन इक्विलिब्रियम,
मीन्स रेस्ट में आ गया है अब यह ना, ये रेस्ट में आ गया, जहाँ पर रुक गया। तो जब रुकेगा वहीं पर, जब दोनों टार्क आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर कर दीजिए। तो τ1 = τ2 बराबर करिए mf इंटू PQ = MEH इंटू RQ बराबर कर दिया। चलिए अब आपको यहाँ से वैल्यू F की वैल्यू निकाल दीजिए। F बराबर, दोनों साइड में m है, हटा दीजिए, हाँ कट कर दीजिए दोनों साइड से। F की वैल्यू निकालिए, H इंटू RQ अपान क्या, RQ अपान PQ, RQ अपान PQ हो गया। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, या डायग्राम में देखिए तो RQ अपान PQ है ना, या हाँ चलिए RQ अपान PQ कर दिया जाए। इस एंगल के लिए देखिए, इसके लिए 90 - थीटा के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्यों, पर ये इस एंगल के लिए 90 - थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और यह बेस है। ध्यान देना बेटा, इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा ना। चलिए तो मैं इसको ले लेता हूँ। इस एंगल के लिए क्या होगा, हाँ इस एंगल को ले लिए डायरेक्ट, इसको आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ ना, तो परपेंडिकुलर अपान, देखो ये परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर अपान इस एंगल के लिए ये बेस, यानी कि यह बेस हुआ। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि थीटा के लिए डायरेक्ट लिखना चाहते हो या आपको आसानी से लिखना है तो इसको लिख दीजिए। चलिए 90 - थीटा के लिए लिखिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्या आया है आपका RQ। चलिए RQ अपान, इसके लिए लिखिए, पहले ऊपर RQ है, RQ, तो चलिए RQ है ना बेटा, तो हाँ चलिए ठीक है, ऐसे कर दूँ तब। चलिए अब इस एंगल के लिए देखिएगा, RQ क्या था हम लोग का, बेस, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स कॉट, तो कॉट कितना 90 - थीटा, 90 - थीटा, ठीक क्लियर है ना। देखो ये एंगल ले रहा हूँ, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो बेस अपान हाइपोटेनस कॉट थीटा। अब एक लाइन और आगे लिखिए, चलिए पहले तो नोट कर लीजिए या मैं सामने लिख दूँ। कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्लियर। तो चलो बेटा ये हो गया हम लोगों का, ये हटा दूँ और क्या पा गए आप पा गए F = H tan थीटा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ टेंजेंट लॉ। ओके, तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ द टेंजेंट लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट लॉ, मीन्स अब सीधे कहेंगे कि यदि यह F, अब देखिए F क्या है, फील्ड, ये भी क्या है, फील्ड, ये कौन से फील्ड है, एक्सटर्नल अप्लाइड, ये कौन से फील्ड है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल, दोनों कैसी हैं, F बोले ना, F एंड H आर ऑलवेज, ये हमेशा रखना है आपको, ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर, F एंड H आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो F = H tan थीटा इज ओके, दिस इज द टेंजेंट लॉ। तो क्या पढ़ रहे थे, व्हाट इज द टेंजेंट लॉ, नाम क्यों पड़ा टेंजेंट, tan थीटा आने के कारण इसका नाम पड़ा टेंजेंट। हाँ अभी आएगा I = K tan थीटा, अभी आएगा ना, I = K tan थीटा, वहाँ भी आता है यहाँ भी आता है, वह करंट के फॉर्म में है या फील्ड के फॉर्म में है ना। तो इस तो I = मैं यहीं पे लिख दूँ, तो जब ये तो फार्मूला पे पा गए और अभी आप पाएंगे, आगे पाएंगे अभी आप, तब I = K लिखिए, I = हाँ बेटा लिखिए
आई इक्वल टू के tan थीटा। देखिए आई इक्वल टू tan थीटा लिख दिया। देखिए यहाँ भी tan थीटा ना, इसी को कहते हैं टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ बोलते हैं इसको, अंडरलाइन करिए इसको। अब सवाल है कि के क्या है। हाँ, अब लिखिए कि वहाँ पे के क्या है, वो के को लिखिए अलग से कहीं पर नोट करिए जल्दी से। के क्या है, इसको लिखिए रिडक्शन। के क्या है, के इक्वल टू रिडक्शन फैक्टर। के को कहते हैं रिडक्शन फैक्टर, और के किसके बराबर होता है बेटा, इसको कहते हैं H/G ना। यहाँ इसे लिखिए H/G को कहते हैं रिडक्शन फैक्टर, और G को क्या कहते हैं, G इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको कहते हैं ये हाँ नोट करिए, वहाँ पे अभी आएगा, आगे अभी प्रूफ करूँगा। के इक्वल टू रिडक्शन फैक्टर्स, के बराबर H/G। H क्या है जानते हैं, ये फील्ड है, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। चलिए यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर करके नोट करिए। हो गया तैयार सबका, अच्छी तरह से नोट करिए। फर्स्ट क्लास, बहुत ही कन्फ्यूजनल होता है, इसे छोटा सा क्वेश्चन आता है, 99% लोग बेटा गलत कर देते हैं इसको। थीटा कहाँ पर है, 90 माइनस थीटा हमने लिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला हूँ, दोनों का टार्क कैसे निकाला हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में टार्क दोनों बराबर किया हूँ, वो सब ध्यान दीजिए। टेंजेंट ला ये क्यों कहलाया, दोनों फील्ड के रूप में फार्मूला क्या होगा, और करंट के रूप में इसका फार्मूला क्या होगा। के क्या है, बोलिए जल्दी। के बराबर रिडक्शन फैक्टर, किसके बराबर होता है के, H/G। G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। हो गया, प्रूफ हो गया भाई सबका। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट। अब हम लोग, हाँ अगला पॉइंट लीजिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या था, ये तो टेंजेंट लॉ है, ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं था ना, ये तो लॉ है, ये तो जनरल सबके लिए है। अब हम मैग्नेटोमीटर में बार मैग्नेट चाहे रख दें, उसके लिए भी लागू है। अब मैग्नेट के बाद हमें कॉइल ले लें, उसके लिए भी लागू है ना। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, अब तो दोनों करते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा है, वैसे ही हमारा वो है मैग्नेटोमीटर है। तो यदि मैग्नेटोमीटर लेंगे तो उसमें 10A 10B पोजीशन आएगा अभी, और यदि गैल्वेनोमीटर कॉइल लेंगे, गैल्वेनोमीटर ले रहे हो तो सिंपल सा गैल्वेनोमीटर ले लेना है, कॉइल ले लेना है, कॉइल के में करंट बहेगी और मैग्नेटिक फील्ड उससे सेंटर पर पड़ी जाएगी। और दो फील्ड हमको चाहिए, एक अर्थ का है ही प्रेजेंट, और एक हमको चाहिए बाहरी। बाहरी में दो ऑप्शन आपके पास है, क्या क्या ऑप्शन, या तो करंट वाला लीजिए, नहीं तो मैग्नेट बार ले लीजिए। तो अब ये सब सिखाने जा रहे हैं हम आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको 4 बार देखिए, कायदे से देखिए, नोट करिए, इसको रफ पर समझिए, तब तैयार होगा ना। पिक्चर की तरह से, मूवी की तरह से ऐसे जल्दी जल्दी बढ़ा दीजिए तो ऐसे नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा तब। तो कायदे से कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, जो बोल रहा हूँ, जहाँ पर जैसे बोला हूँ वैसे उसको याद करिए। क्या पढ़ रहे हैं, हाँ क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, पढ़ाई की धुनाई किसकी, टेंजेंट लॉ की। और अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो राइट द हेडिंग, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हो गया, ये सब क्लियर हो गया ना। चलिए
चलिए और आगे बढ़ा जाए। अब डाल दीजिए हेडिंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ओके। तो इसका नाम क्यों पड़ा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर? तो यस, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ tangent law, so called tangent galvanometer। और इसका मेन फार्मूला कितना आएगा, अभी निकल कर आएगा, I बराबर के tan थीटा। और अब बात रही थीटा का, क्या है यहाँ वही चीज, हाँ बस थीटा एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन, हाँ तो थीटा एंगल बिटवीन, तो यहाँ टू मत करिए, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड एच हमेशा फिक्स है ना, एच हमेशा फिक्स है, ध्यान दीजिए कि एच हमेशा फिक्स हो गया। अच्छा, अब ये दो फील्ड कैसे रखे गए होंगे, यहाँ पर भी वही बात होगी, हाँ इन दिस एक्सपेरिमेंट, वही चीज इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्या देयर आर टू फील्ड्स एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी वही, कौन कौन से फील्ड, वही एफ एंड एच, एफ कहाँ ये, एच कहाँ ये, एकदम थीटा कहाँ वही, याद रहे, भूले ना कुछ, लिखिए जल्दी, इतनी चीज़ें लिखिए फटाफट। क्या देख रहे हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हो गया, आगे बढ़े, आइए अब इसके आगे अगला पॉइंट, यह कैसे है, थोड़ा सा इसका डायग्राम और प्रूफ इसका देख लो बेटा, क्या है ये सब। चलिए अगला पॉइंट, हाँ चलिए अगला पॉइंट। अब ये कैसा होता है, तो एक कॉइल बना दीजिए, तो एन टर्न का एक कॉइल बना दीजिए, बना दिया, हाँ ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत सारे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे एन टर्न्स इसमें ना, एन टर्न का ये कॉइल है, बना दिया, ओके। तो एक कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू एन टर्न्स है। करंट आई फ्लो कर रही है ना, करंट आई फ्लो कर रही, कैसे, क्लॉकवाइज, ओके। फील्ड क्रॉस फील्ड, अंदर क्रॉस, यानी आपकी कॉपी पर नीचे, हाँ नीचे आपकी कॉपी पर, और यहाँ पर आपने लगा दिया है फैंटास्टिक एक, क्या वैसा बना दिया किसी से में, एक मैग्नेटोमीटर आपने लगा दिया है, एक मैग्नेटोमीटर रख दिया, ठीक है, फील्ड तो अंदर है। अच्छा अब अच्छा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का, पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देखिए ये फिर कॉपी पर आप नीचे,
और आपके पेपर पे ना, आपके कागज़ पर ऊपर हमेशा एन होता है, नक्शे में हमेशा एन ऊपर होता है, यानी कि ये कौन सी लाइन होगी, ये कौन सी लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन होगी ना ये। यानी कि आपका जो BH है वो कहाँ पर है, ये आपका BH है वो कहाँ पर है, ये है H, और एक फील्ड कहाँ पर है, नीचे। तो कैसा सिचुएशन बन रहा है, जरा देखिए कैसा बना, H नीचे, नीचे मीन्स ब्लैक बोर्ड के अंदर, अंदर कैसे करूँ, कैसे अंदर करूँ इसको, ओके हाँ, तो ये ऑप्शन है बेटा, एक ऐसे कर दूँ तो ये क्या हुआ, F, क्लियर, फैंटास्टिक। तो दिस इज अब इस मैग्नेटोमीटर में आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, कंपास नीडल है यहाँ पर, यूँ सोचिए कि एक हमने कंपास नीडल रख दिया है। तो कंपास नीडल यानी कि मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो जिसको रखे हैं ये ही था, वो यही था, कहाँ रखे हैं, यहाँ पर। और यहाँ फील्ड हम क्या लिए हैं, यूनिफॉर्म, H इसकी वैल्यू जो F आई है, ये F है बेटा, है ना। तो F क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना इसी बिंदु पर ना, तो इसे यूनिफॉर्म मानते हैं, इसको F को कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मानते हैं, इसको यूनिफॉर्म, क्लियर हो गया। चलो तो ये है एंगल। अब ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, अंडर टू टॉर्क्स, ओके, τ1 एंड τ2, क्या हुआ होगा इक्विलिब्रियम में, τ1 बराबर τ2, क्लियर हो गया। चलो अब तो जो टेंजेंट लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अब आ जाइए सीधे टेंजेंट लिख दीजिए, लॉ लिखिए अपना, F बराबर, हाँ बोलिए जल्दी, F बराबर कितना आया था बेटा, F बराबर, हाँ F बराबर, हाँ अभी पीछे में निकाले हैं ना, तो F बराबर क्या आया था, tan थीटा, F बराबर H tan थीटा, तो F बराबर H tan थीटा, ये पाए थे हम लोग, यही है टेंजेंट लॉ। अब F की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, F की वैल्यू देखिए, हाँ इसका है F, यहाँ पर इस कॉइल की फील्ड यहाँ जो है वही F है, कितनी है, μ0 बाई 2 Ni/r, यही है। चलिए वैल्यू रखिए, μ0 Ni/r, r क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल ना, रख दिया, F इक्वल टू, सुनिए तो μ0, यहाँ वैल्यू रखिए μ0, हाँ यहाँ बाई 2 है बेटा, तो μ0 बाई 2 Ni/r इक्वल टू H tan थीटा। नोट करिए जल्दी फटाफट, हाँ ये जल्दी से नोट करिए ना, डायग्राम में मिटाऊँ इसको जल्दी, हो गया, जल्दी करो, हटा दें यहाँ से, क्लियर हो गया ना सब कुछ, आ जाओ आगे बढ़ें। देखो तो अब हम इसकी जरूरत नहीं बेटा फिगर की, इतना समझाने के लिए लिए थे हम लोग। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अब इसमें नीचे कैसे स्क्रू होता है, कहाँ स्क्रू होता है, कैसे टाइट करते हैं, तो अब ये सब यहाँ पे कंपटीशन में नहीं जरूरत पड़ता इसको, है ना, स्क्रू वगैरह बनाने की कहाँ पर है क्या है। हाँ आ जाओ, कमान μ/2 Ni/r, बस ओके, नाउ टेक इन दिस इक्वेशन अगेन, μ0 बाई 2 Ni/r इक्वल टू व्हाट, H tan थीटा, इक्वल टू H tan थीटा। टेक वैल्यू I, टेक द वैल्यू ऑफ I बराबर, I इक्वल टू कितना बेटा,
आई का मान ले लो, यहाँ से ले लो तो आई बराबर क्या, एच tan थीटा अपान क्या हो जाएगा, हाँ बोलो क्या ले लो, चलो पहले हम ऐसे करता हूँ ना बेटा, 2r पहले हम मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2r से मल्टीप्लाई कर दो, चलो म्यू नॉट एन ले लो पहले, हाँ ले लो ऐसे कर दो, चलो अब आ जाओ आई बाबा, अब 2r को नीचे कर दो, यानी गैलोमीटर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको नीचे कर दो, तो h tan थीटा अपान देखना म्यू नॉट एन अपान 2r हो गया। अब ये क्या है, इतना है कि नहीं, एक गैलोमीटर का कांस्टेंट है सब कुछ ना, तो इसको कहते हैं म्यू नॉट, यहाँ ना लिखे, हाँ आ जाओ, आई बराबर एच अपान जी, इशू यही है जी इंटू tan थीटा हो गया। अब फिर देखिए, या आई बराबर क्या मिला, आई बराबर एच बाई जी, इसी को कहते हैं स्मॉल के और क्या tan थीटा, ओके फैंटास्टिक, मिल गया। अब जी क्या था, गैलोमीटर कांस्टेंट, जी बराबर क्या देखिए, जी बराबर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ओके हो गया। अब के को क्या कहते हैं, रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, क्लियर हो गया। चलिए हाँ जल्दी से नोट करिए, फास्ट निकल गया। तो ये था आपका, क्या पढ़ रहे थे आप, पहले देखिए आप टेंजेंट लॉ क्या होता है, और फिर देखा कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, टेंजेंट लॉ और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट क्लास, धुनाई हो गई, हो गया बेटा, किसकी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की धुनाई, ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ, अब कहा जाएगा कि सब याद रखना है कि लाइन है, अब इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी, है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी। तो जानते हो कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि थीटा बाई आई, थीटा बाई आई याद करिए, थीटा बाई आई ना, पीछे पढ़े हुए ना सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर में हम लोग पढ़े थे, सेंसिटिविटी याद करिए वही वाला। और सेंसिटिविटी के 1 सेंसिटिविटी को फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, क्या बोलते हो बेटा, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, 1 सेंसिटिविटी, 1/CS, याद है सब कुछ पीछे, हाँ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में चेंज किए थे वहाँ पर। चलो आ जाओ फिलहाल, हाँ अब हम लोग किस बात की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सेंसिटिविटी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम सेंसिटिविटी, मैक्सिमम मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी, तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी ना, तो यह लिख दीजिए डायरेक्ट वहाँ पर कि थीटा का मान जब 45 डिग्री होगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। तो कौन सा थीटा, कौन सा थीटा, वही हाँ जो थीटा है आपका आई बराबर, जो पाए है ना फार्मूला लास्ट में, आई बराबर क्या, के tan थीटा ना, जो पाए हैं। तो इसी में ये यह मैक्सिमम सेंसिटिव तब होगा जब इक्विलिब्रियम वाला जो एंगल जहाँ पर वह रुका हुआ था वह थीटा क्या होगा, थीटा कितना होगा 45। तो इसलिए कहते हैं कि थीटा बाय 45 पर सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है। और जो दोनों फील्ड होते हैं, अच्छा मैक्सिमम सेंसिटिविटी लिए फील्ड कितना होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर, तो एंड F and H should be perpendicular, ओके क्लियर हो गए। बस अब यहाँ से कोई नहीं निकल आएगा तो आप तुरंत ही उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट
अगला पॉइंट, अब यही टेंजेंट गैलोमीटर बेटा, अब लिख दीजिए tan ए पोजीशन, tan ए पोजीशन, ठीक वैसे ही ना, ठीक वैसे ही इसको कहते हैं tan ए पोजीशन को इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। tan ए पोजीशन मीन्स बिल्कुल वैसे ही एकदम। अब हम टेंजेंट गैलोमीटर बजाय ना वो ले लो मैग्नेटोमीटर, और एक ले लो बार मैग्नेट, बस। मैग्नेटोमीटर तो हम लोग इसमें भी लिए हुए थे, यहाँ पर भी। दो तीन बातें यहाँ ध्यान देनी होती हैं। मैग्नेटोमीटर है यहाँ पर, देखना, अब यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, देखो यहाँ पर रखा गया मैग्नेटिक नीडल, देख रहे हैं ना, हाँ ये है मैग्नेटिक नीडल, ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, और इस पर सेंटीमीटर मीटर के निशान बने होते बेटा, दोनों साइड में बने होते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम चाहे वो लेकर के कॉइल लेके करें या चाहे मैग्नेटोमीटर लेकर के करें, इसी का नाम है मैग्नेटोमीटर, है ना। चलो अब ये सब निशान बने हुए हैं। अब एक बार मैग्नेट अपना ले लो, और बार मैग्नेट को, ठीक है, बार मैग्नेट को ना क्या करिए, यहाँ पैरेलल इसके रख दीजिए ऐसे। ये आपका बार मैग्नेट है, खूब अच्छी तरह से बनाइएगा, इसे पूरी धुनाई कर दीजिएगा ताकि आपको कभी भूले मत ना, कुछ भी भूले मत, भूल गया तो फिर फायदा क्या। हाँ ठीक, और ये आप यहाँ पे एन कर दीजिए, इसको यस कर दीजिए, कर दिया। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें इसको कहते हैं आर्म, आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर। तो आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर और मैग्नेट दोनों कैसे हैं, बस ये चीज ध्यान रखिए, यही पहला शब्द आर्म एंड मैग्नेट बोथ आर पैरेलल। जब ये शब्द याद रहेगा ना, बस कुछ भूलेगा नहीं, एक लाइन या बस एक शब्द याद है, बस तुरंत फटाफट आंसर मार दीजिएगा। यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना, तुरंत आंसर मारेगा, दनादन आंसर आएगा। देखिए अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट का क्या हुआ, जानते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के कैसा है, किस पर पड़ रहा है, हाँ बोलिए जल्दी। आपका जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के किस पर, पैरेलल की परपेंडिकुलर। ओके, क्या बोले हो, पैरेलल बोले हो क्या, अरे नहीं भाई। तो अब लिख दीजिए कि मैग्नेट इज ओके। हाँ अब कौन वाला याद करोगे, ये वाला कि ये वाला, हाँ कहाँ गया ये वाला, कौन वाला करोगे, ये वाला कि ये वाला, दोनों, हाँ लेकिन एक साथ दोनों करो तो कंफ्यूज मत होना भाई, तुमसे यही तो पूछेगा कि tan ए पोजीशन में मैग्नेट आर्म और कैसे रखे रहते हैं, तो चाहे आर्म का बोल दे या चाहे कहे मैग्नेटोमीटर का पोजीशन क्या होता है, यही तो पूछेगा। हाँ मान लो इस साल नहीं आया, अगले साल क्या आएगा पता है, हाँ मालूम है क्या आएगा, तो यदि पता हो तो बस वही पढ़ लिया जाए, क्या फ़ायदा
इतना रगड़ने का क्या फ़ायदा, नहीं वही पढ़ लिया जाए। एक लाइन तो कुछ ऐसी रहेगी, वही तो एक दो लाइन छोटी सी रहेगी जो निकाल के बाहर कर देगी कंपटीशन से, ठीक है। तो यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वैसे आपके लिए तो एकदम फर्स्ट क्लास ना, क्योंकि इतना नॉलेज इतना कर लिया तो एकदम टॉप कर जाओगे। और अगर नीट के हो तो इसमें की छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, किसके बीच का एंगल कैसा है, मैग्नेट और आर्म कैसे रखे जाते हैं 10A पोजीशन में, या इसी के नाम दे दे इंड ऑन पोजीशन में कैसे रखे जाते हैं। सोच लो कैसे कैसे याद करना है इसको। IIT में छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा यहीं से, कैसे रखे गए हैं, तो क्वेश्चन ना गलत हो अच्छी तरह से। अब करने का तरीका द बेस्ट ये है कि आर्म और मैग्नेट का डायग्राम याद रखो, क्योंकि डायग्राम जल्दी याद होता है। तो आर्म और देखो, आर्म और ये तो आर्म है, ये लकड़ी का बना होता है, सेंटीमीटर का निशान लगा हुआ है और बीच में एक ऐसे कंपास नीडल लगी होती है बेटा, ठीक है। ये क्या है, कंपास नीडल, पूरे का नाम क्या है, मैग्नेटोमीटर। तो बस ये याद रखो, देखो कौन सा, आर्म मैग्नेट, कैसे, पैरेलल। और जब मेरिडियन की बात आएगी बस परपेंडिकुलर कर देना, उसका उल्टा कर देना, बस हो जाएगा। तो एक में एक्सपर्ट हो जाइए। अब यह क्यों कहेंगे कि सर ये क्यों कर रहे हैं, इसी वालों क्यों में दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, ये वाला जब करेंगे ना तो तुरंत अभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पैरेलल वाले नाम पर, पैरेलल नाम याद है आप, पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। पैरेलल मीन्स मैग्नेट की एक्सिस पर, पैरेलल मीन्स मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो इसे तुमको याद है। जो पैरेलल नाम याद आएगा तो BM का मान तो इसे निकल जाएगा। ओके, अब आ जाओ, चलो अब जा देखना भाई न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अगला पॉइंट 10A पोजीशन, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ देखे आ जाए। वही सब कुछ है वैसे ही, बिल्कुल एकदम वही। अब इसमें क्या है कि इसका ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर है कंपास नीडल पर, ये तो ये है इसकी फील्ड है, देख रहे हो इसकी फील्ड किधर है और ये किधर है, दो फील्ड है ना, दो फील्ड देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसके ऊपर लग रहा है दो फील्ड, और नीडल किस में है, इक्विलिब्रियम में, क्या, ओके, दिस इज द थीटा। ये थीटा कितना, मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए थीटा कितना होगा 45, क्लियर। अब चलो, तो अब होगा क्या, इसकी फील्ड इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस ले लीजिए, मानिए D है या मान लिया, पैरेलल है ना, पैरेलल, तो यहाँ पर इसकी फील्ड कितनी होगी, जो होगी उसका नाम है BM। और इक्विलिब्रियम में बात हो रही इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर बेटा देखना, ध्यान देना, ये जो फील्ड है वह BH है, तो BH की जो यहाँ पर फील्ड है वह निकालने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो यह है BM, पहले BM का मान लिख दीजिए यहाँ पर, μ0 बाई 4 पाई अपान क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इसका में मान लीजिए कितना आता है, एक्सिस पर, देखिए पैरेलल है ना, यानी कि आइजियल पॉइंट है, BM यही है BM, तो 2M बाई DQ हो गया। चलिए अब जा देखना, पहली लाइन हो गई, अब दूसरी लाइन ले लीजिए, BH कितना है, BH बराबर कितना बेटा, H tan थीटा, ये वही रहेगा tan थीटा, जो भी tan थीटा भी प्रूफ किए थे हम लोग पीछे, ये हो गया। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट दोनों बराबर होना, BM इक्वल टू BH इक्विलिब्रियम में बराबर कर दीजिए, μ0 बाई 4 पाई 2M बाई DQ बराबर क्या, BH, क्लियर, या μ0 बाई 4 पाई
2m/d³ इंटू BH। BH का मान लिखो बेटा h tan थीटा। ओके, ये होगा इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा। अब यहाँ से आप कोई भी न्यूमेरिकल, आप यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, पक्का न्यूमेरिकल आएगा 100%। लिखो यहीं पर, लिखो आज, लिखो आज का डेट डालो, लिखो पक्का न्यूमेरिकल आएगा। तो आएगा तो कैसे करोगे, आएगा बस हो जाएगा सॉल्व। ये डिस्टेंस वगैरह दिया रहेगा ना, सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर है, वह d है। अब मान लो यहाँ से डिस्टेंस रहेगा तो लंबाई लेनी पड़ेगी, फिर आधा करोगे, फिर जोड़ोगे उसमें, है ना। तो हम लोग सेंटर से r ले, d r के स्थान पर जो r लेते हैं ना, हम लोग d लिए। हो गया, चलो अब अगला पॉइंट, ये था tan A पोजीशन या इन डाउन पोजीशन। अब आ जाओ, अब लिख दो tan B पोजीशन या हाँ ब्रॉड पोजीशन या tan B पोजीशन करिए। अगला पॉइंट नोट कर लियो ना सब, जल्दी करो। चलिए हो कर लिए होंगे, वहीं पर रोक कर के स्टॉप करो, नोट कर लो। हाँ आओ, नेक्स्ट पॉइंट अब ले दीजिए कि tan B पोजीशन, tan B पोजीशन, tan B पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। एकदम से वैसे ही। अब इसमें जा देखिएगा डायग्राम, अब ऐसे हो गया, हो गया। अब मैग्नेट आपको ऐसे हो गया ना, जल्दी बनाइए फास्ट। ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। है ना, बाकी सारी चीज़ें वैसे बेटा, वही मैग्नेटोमीटर सब कुछ। चलो अब क्या होगा, नंबर 1 क्या कर दीजिए वहाँ, जैसे वहाँ पर अभी एक याद करवाया हूँ कैसे लिखना है, लिखिए यहाँ पर आर्म एंड मैग्नेट आर परपेंडिकुलर। हो गया। दूसरा लाइन क्या लिखोगे कि मैग्नेटोमीटर इज in the direction of what? Magnetometer is in the direction of magnetic meridian। अब यहाँ से कुछ भी पूछ देगा ना आपसे तो सब कुछ लिख लीजिए। अब चलिए तीसरा क्या कर सकते हो, मैग्नेट, ऐसे ही वहाँ पर भी पहले वाले में भी मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखा, तो इतने तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन पहली लाइन आर्म और मैग्नेट परपेंडिकुलर, ठीक उसी का उल्टा पहले वाले का, tan A वाले का उल्टा। जानते हो यही होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आ जाओ, ठीक जब ये परपेंडिकुलर वाली ये लाइन वाली याद आ गई ना, तो आप टेंशन मार दो दनादन। कैसे, बस परपेंडिकुलर इक्वेटर पे क्या था फील्ड, μ0/4π, ये था Bm बराबर, लिखो जल्दी, Bm बराबर μ0/4π m/d³।
डी कहाँ है, यही, दिस इज डी, डी क्यूब। अभी भी बी एच बराबर वही ना, यानी कि बी एच इक्वल टू एच tan थीटा, अभी भी रहेगा। दोनों इक्वेशन बराबर करना होता है, बराबर कर दीजिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या बेटा, m बाई डी क्यूब इक्वल टू किसके कर दिया जाए, h tan थीटा। ओके फैंटास्टिक। तो यहाँ से बिल्कुल धुनाई बेटा, टेंजेंट ला क्या है, tan ए पोजीशन क्या है, tan बी पोजीशन क्या है ना, जल्दी नोट करिए फास्ट। अच्छी तरह से नोट करिए, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। हो गया? हाँ, इन शब्दों पे ध्यान देंगे, सब अच्छी तरह से तैयार करेंगे, सब फर्स्ट क्लास। यही पूछता ना, जो मेन पॉइंट होते हैं, एंगल कितना होता है, फील्ड कैसे होती है, कैसे रखी जाती है ना। तो जैसे उधर पढ़े हैं साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़े हैं सब पीछे, तो सारी लाइनें ना देख रहे हैं कि P100 फिजिक्स पे ज़बरदस्त धुनाई हो रही है फिजिक्स की, P100 फिजिक्स पे धुनाई फिजिक्स की। हाँ हाँ, तो खूब गजब का बेटा, जब आपका बहुत अच्छा मार्क आएगा तब यह जो है अच्छा लगेगा ना, कि खूब अच्छी तरह, इतना अच्छा तैयार हो, कहीं से कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो, फटाफट लगना चाहिए उसको। हो गया? नोट कर लिया? आइए, तो सारी बातें हम लोग तो यहाँ देख चुके। अब तो बेटा कुछ बचा नहीं, tan ए पोजीशन, बी पोजीशन भी हो गया, टेंजेंट गैलोरीमीटर भी हो गया, ठीक है। अब हाँ, कुछ और पोजीशन में सेंसिटिविटी वगैरह सब क्लियर ही हो गया बेटा, कुछ है तो नहीं? चलो अच्छा, हाँ अब आ जाए तो टॉपिक थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है। अच्छा, ऐसा कुछ बताइए, पीछे वीडियो पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा सब कुछ ना। ये कभी अगला वीडियो पढ़ने के पहले पिछला टॉपिक तैयार होना चाहिए, पिछला टॉपिक डेली का डेली तैयार हो जाना चाहिए सब। और अभी जानते हैं कि अब शुरू होने जा रहा है क्या, अब इसका मैग्नेटिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी बुक में आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, बाहरी बुकों में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो भी आ सकते हैं, सब कुछ P100 फिजिक्स पे आपको मिलेगा। तो कंटिन्यू डेली इस पे अपना पढ़ाई करते रहिए, जम करिए, पढ़ाई नहीं धुनाई, जम के धुनाई करिए फिजिक्स के। आ जाइए, चलिए अब जरा ये बताइए कि हम यदि कहें आपसे कि परफेक्ट डाईमैग्नेटिक एंड परफेक्ट क्या, परफेक्ट कंडक्टर, ऐसा कुछ जानते हैं कि जिसमें दोनों बातें लागू होती हों। परफेक्ट डाईमैग्नेटिक का मतलब ये हो गया ना कि साई इक्वल टू -1, म्यू इक्वल टू 0, म्यू आर इक्वल टू 0, यदि कहीं ऐसा है तो वह परफेक्ट डाईमैग्नेटिक कहलाएगा, और परफेक्ट कंडक्टर भी हो। क्या कुछ ऐसा जानते हैं क्या हमने कभी पीछे कभी किसी लेक्चर में डिस्कस किया था क्या ऐसा कुछ? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, किया है कि नहीं किया है? बोलो भाई, नहीं? अच्छा, ये नाम नहीं आया था, डायग्राम नहीं बने हुआ देखे थे इसको? हाँ यस लिखा हूँ तो आगे बोल दो, चलो आगे बोल दो, बोलो जल्दी। अच्छा बोल दिया, सही ना। सेमी कंडक्टर देखे थे ना, डायग्राम आया था, बना था नहीं, रिंग बनी थी सेमी कंडक्टर का एक,
डिस्क लिए थे, रिंग नहीं डिस्क लिए थे ना हम लोग। सेमीकंडक्टर ना, और फील्ड क्या हो गई थी, हॉरिजॉन्टल फील्ड पूरी जा रही थी। अब पूरी की पूरी फील्ड देखे होंगे, यदि याद आ रहा हो, परफेक्टली था, याद आया? अच्छी तरह से बना दीजिए। क्लियर? अब जरा देखिए, यहाँ पर B बराबर 0 ना, है क्या यह? सेमी कंडक्टर डिश ना, तो देख रहे क्या मिला, B बराबर 0। चलिए अब हाँ, डायरेक्शन शो कर दीजिए। तो ये क्या था हम लोगों का, सेमी कंडक्टर, सॉरी सुपर कंडक्टर, कहाँ से भी सेमी कंडक्टर हो जाएगा भाई, हाँ सुपर कंडक्टर ना, क्या लिखे हो, सुपर, हाँ क्या लिखे भाई ऊपर, सेमी कंडक्टर, अरे यार, हाँ सेमी कंडक्टर भी लिख सकते हो, बशर्ते कि कंडीशन लगाना पड़ेगा एब्सोल्यूट केल्विन पर, एब्सोल्यूट केल्विन लिखना पड़ेगा बेटा। क्या है यह, सुपर, ओके सुपर कंडक्टर, तो दिस इज द सुपर कंडक्टर। और ये क्या है, कौन सा बिहेवियर, इसी को क्या कहते हो, परफेक्ट डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, परफेक्ट डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो परफेक्ट डाईमैग्नेटिक हो और परफेक्ट कंडक्टर हो, परफेक्ट कंडक्टर किसे कहते हो, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो रेजिस्टेंस 0 और कंडक्टिविटी सिग्मा इनफाइनाइट, इसे कहते हो आइडियल परफेक्ट। तो सवाल यह है कि क्या यह है 100%? है 100% नहीं है, आइडियल नहीं है, लेकिन एप्रॉक्स जैसे हीलियम 4.2 केल्विन पर क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर। अब तो क्लासिकल थ्योरी आपकी एनसीईआरटी की बुक कहती है, तो इसलिए जानकारी जरूरी बेटा, कि आपकी क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, आगे लिखिए, लाइन लिखिए जल्दी जल्दी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी मीन्स क्या, कि क्वांटम प्रिंसिपल को न यूज करिए, बिना क्वांटम प्रिंसिपल को यूज किए E=h फोटॉन बिना यूज किए यदि आप किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो दैट इज द क्लासिकल थ्योरी। यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी दिस बिहेवियर cannot prove, इस बिहेवियर को क्लासिकल थ्योरी ने प्रूफ नहीं कर पाया ना। तो 2-3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक था बॉर्डिंग, दूसरा कूपर और तीसरा था श्रीफर। तो साइंटिस्ट बॉर्डिंग, दूसरा था कूपर, तीसरा श्रीफर, SHRIEFFER बेटा, श्रीफर। 1, 2, 3, इन तीनों ने मिल करके किसी बिहेवियर को प्रूफ किया 1957 में। नाम साइंटिस्टों का फिर से सुनिए,
ना बार्डिन में से वो बार्डिन प्रेजेंट टाइम वाला जो अमेरिका वाला बार्डिन वो नहीं, बार्डिन, कूपर, श्रीफर, ये 1957 में इसको प्रूफ किया। किस बेस पर किया? क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम प्रिंसिपल पर ऑन द, यानी कि ये हुआ क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला साइंटिस्ट पहले था बार्डिन, कूपर, श्रीफर 1957, और इसके लिए इनको इतना प्रूफ करने के एवज में इनको क्या मिला होगा? क्या मिला था? 1970 ना नोबेल प्राइज मिला। क्लियर था? बिहेवियर ऑफ परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिक मटेरियल या डाईमैग्नेटिज्म कर सकते बेटा यहाँ पर। तो इस बिहेवियर को प्रूफ करना सबसे पहले साइंटिस्टों ने किया, तो 1970 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों? कि ये बिहेवियर कैसे शो करता है, एक ही साथ कैसे संभव होता है परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म भी और परफेक्ट कंडक्टर भी, कंडक्टिविटी भी। क्लियर? यानी कि सुपर कंडक्टर है। एक के जानते हो कि जो डाईमैग्नेटिज्म का बिहेवियर होता है ना, जो बिहेवियर डाईमैग्नेटिज्म का होता है वह यूनिवर्सल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर यूनिवर्सल होता है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा मैग्नेटिज्म है कि जो यूनिवर्सल है, तो आप कहेंगे डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिज्म इज द यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बिहेवियर। यूनिवर्सल मीन्स ये सब में पाया जाता है, वो चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो, और चाहे डाई है तो फिर कोई बात नहीं, यह सभी सब में पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। तो सवाल पैरा क्यों बोले? इसलिए कि यह डाईमैग्नेटिक बिहेवियर का अमाउंट बहुत ही कम होता है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। उसमें हावी कौन है? पैरा, इसलिए पैरा का नाम है। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच वन इज द यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। बस दनादन मार देना किस पर? डाईमैग्नेटिज्म। पढ़ लिया? मस्त हो गए? हाँ, पूरा फर्स्ट क्लास। चलो तो बेटा बेटा अच्छी तरह से जम करके जो भी टॉपिक लीजिए ना, उसको क्या, क्यों, कैसे, ज़बरदस्त उसको फिनिश करिए। परहैप्स दिस इज द मैग्नेटिज्म पार्ट 8, परहैप्स दिस इज द मैग्नेटिज्म पार्ट 8, 8वां पार्ट है यह। और ज़बरदस्त थ्योरी थी यहाँ पर, टेंजेंट गैलोमीटर। ना ये कोई टीचर पढ़ाता है और ना ही बच्चे पढ़ते हैं ये ना, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ से, या आज के लेक्चर से एक न्यूमेरिकल आपका पक्का हो गया, कंफर्म हो गया। तो अब हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में। अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, इसमें अब थ्योरी किसकी चलेगी? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वहाँ हम लोग पीछे 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं क्या, अभी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो हम लोग पीछे छोड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड सिंपल सर्किट। तो अब आगे और पीछे दोनों देखना बेटा। लेकिन अभी हम लेंगे EMI, तो अभी हम लेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और RLC सर्किट। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल किसे हम लेंगे? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट, पीछे जो भी पढ़े हैं सबका न्यूमेरिकल, सबका, और थ्योरी EMI की। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। ओके।